हमारा क्या क्या हो गया है, हमारा दूरी हो गई है, विस्थापन हो गया है। उसके बाद हम चाल और वेग पढ़ चुके हैं। हमने दूरी और विस्थापन में बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। उसके पहले हमने पढ़ा था विरामावस्था एवं गतिमान अवस्था, उसमें एक लेक्चर पूरा कंप्लीट हुआ था। सेकेंड लेक्चर और थर्ड लेक्चर में हमने पढ़ा है वेग और चाल के बारे में और दूरी और विस्थापन के बारे में। अभी लेक्चर नंबर 4 है, इसमें हम लोग चाल की डेफिनेशन पढ़ेंगे, चाल की परिभाषा क्या होती है। तो चाल क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा तय दूरी तथा लगा समय के अनुपात को चाल कहते हैं। यानी चाल इक्वल टू क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय, ठीक है। ठीक है, अब एक आप बताते हैं कि औसत चाल क्या होता है। जैसे कि औसत का मतलब है कि जब आप बाइक या कार चलाते हो तो आप एक समान चाल से नहीं चलाते हो। एक समान चाल का मतलब है कि क्या एक ही स्पीड रहती है क्या हमेशा, कि 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप जा रहे हो लगातार लगातार, ऐसा तो है ही नहीं पॉसिबल। तो हम लोग करते क्या है, हम लोग कभी स्पीड 20 होती है, कभी 40 होती है, कभी 60 होती है, कभी 80 होती है। तो नहीं, हम लोग अब हमारा असमान चाल से जो है हम लोग चलते हैं, ठीक है ना। हमारी जो चाल समान नहीं रहती है, अलग अलग समय पे अलग अलग होती रहती है। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग बोलते हैं कि हम औसत चाल बताएंगे, इसकी औसत चाल क्या रही होगी, ठीक है ना। औसत चाल का मतलब है कि एक बात समझिए, जैसे आप इलाहाबाद से कानपुर जाते हो, कहाँ से आप इलाहाबाद से कानपुर जाते हो, ठीक है। मान लिया आपको कितना लगा, टाइम लगा 5 घंटे, ठीक है ना, 5 आवर, ठीक है। तो 5 घंटे जो आपने तय दूरी की, इसमें आप अलग अलग स्पीड से गए होंगे। कभी 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से गए होंगे, कभी 80, कभी कुछ कभी कुछ, कभी आप रुके भी होंगे चाय पीने के लिए, ठीक है ना। तो हम बोलते हैं हमारा 5 घंटे में पहुंच गए यहाँ पे, ठीक है ना। पर औसत चाल क्या होती है, औसत चाल ये होती है कि अगर आप एक फिक्स स्पीड से निकालते हैं औसत, ताकि अगर उतनी स्पीड से उतनी चाल से आप 5 घंटे चलें तब भी आप यहाँ पे पहुंच जाए, ठीक है ना। आप बता रहा हूँ औसत चाल क्या होता है। औसत चाल होता है कुल दूरी अपान कुल समय, ठीक है। जितना आपने दूरी तय किया और जितने समय में किया, इसके अनुपात को क्या बोलते हैं, औसत चाल, ठीक है ना। यानी आप बोल सकते हो कुल पथ की लंबाई अपान कुल लगा समय। जैसे कोई चीज समझते हैं कि आप जब कभी मूव करते हो तो आप देखते हो कि जो ट्रक होती हैं, ट्रक हो या बस हो, उस पर लिखा होता है कि औसत चाल। उस पर औसत चाल जो मेंशन होता है अपने उत्तर प्रदेश में, वो होता है 40 किलोमीटर पर हावर, ठीक है ना। यानी 40 किलोमीटर पर हावर उसकी औसत चाल होती है, ठीक है ना। तो हम लोग औसत चाल पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। लेकिन उसके पहले हम वेग और औसत वेग के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। तो वेग क्या होता है, अब यहीं से हम इसको मेंशन कर लें, ठीक है। वेग यानी आपकी वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में किसी वस्तु द्वारा तय, यहां हम लोग कहते हैं विस्थापन कर देंगे बस। किसी वस्तु द्वारा तय विस्थापन से लगा समय के अनुपात को क्या बोलते हैं, वेग बोलते हैं, ठीक है ना। अब यहां से वेग इक्वल टू हो जाएगा विस्थापन अपन समय। जैसे इस चीज को समझते हैं एक प्रॉब्लम से, ठीक है ना। जैसे एक पार्टिकल ए से बी गया, कितना 4 मीटर, और बी से कहां गया, सी गया, कितना 3 मीटर। अब यहां पहुंच गया, और जो समय लगा यहां से यहां जाने में 2 सेकंड लगे, और यहां से यहां जाने में आपका
1 सेकंड लगा, ठीक है। कितना, यहाँ से यहाँ जाने में 2 सेकंड लगा, वहां से वहां जाने में 3 सेकंड लगा। आपसे पूछा कि औसत चाल क्या होगा। तो औसत चाल से हमने बताया था कुल दूरी अपॉन कुल समय। यहाँ से यहाँ चला कितना, 4 मीटर, प्लस यहाँ से यहाँ गया कितना, 3 मीटर, अपॉन कितना समय लगा, 3 सेकंड, मतलब 2 + 1, ये कितना आ गया आपका 7/3 मीटर पर सेकंड, ये आपका औसत चाल आ गया, ठीक है ना। अभी आप एग्जाम्पल पे ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये आपका वेग इक्वल क्या हो जाएगा, विस्थापन अपॉन समय, ठीक है ना। अब बात करते हैं औसत वेग क्या होगा। ये होता है कुल विस्थापन ठीक है ना। देखो वेग और चाल वहां बताएंगे जहां वो एक समान से चल रही हो, ठीक है, पर औसत वहां बताएंगे जहां पे वो असमान चाल से चल रही है, यानी कभी कुछ स्पीड है, कभी कुछ स्पीड है, कभी कुछ स्पीड है। अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे औसत चाल निकाल लिया, अगर इसी क्वेश्चन में हमको औसत वेग निकालना हो, हम क्या लिखेंगे, कुल विस्थापन अपॉन क्या, समय। हमें बताइए यहाँ विस्थापन कितना हुआ, ए से बी गया, बी से सी गया, तो विस्थापन आपका ये होगा ना, ठीक है ना। अभी कितना 90 डिग्री है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेगा काम ऐसे कर्ड की तरह, ठीक है ना। तो यहाँ पे कर्ड यानी AC की लंबाई हो जाएगी, AC का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यहाँ देखिए ये आपका जो विस्थापन होगा वो ये हो जाएगा, ठीक है ना। फाइनल पोजीशन यानी अंतिम बिंदु तथा प्रारंभिक बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। अभी हमारा कैसे करेगा, आधार की तरह काम करेगा, एक क्या करेगा, हमारा लंब की तरह काम करेगा, ठीक है। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है यानी AC का स्क्वायर यहाँ कर देंगे, AC का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यहाँ पे AC का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, AB का स्क्वायर कितना है 4 का स्क्वायर यानी 16 प्लस 3 का स्क्वायर यानी 9, तो AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 25, AC इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 5 मीटर। देखो यहाँ से हमें विस्थापन आ गया कितना 5 मीटर, अब समय कितना लगेगा 2 सेकंड प्लस 1 सेकंड, यानी औसत वेग हो जाएगा 5 मीटर अपॉन समय कितना 2 + 1, यानी हो जाएगा 5/3 मीटर पर सेकंड। देखो ये अंतर है औसत चाल और औसत वेग में, ठीक है ना। औसत वेग क्या होगा, कुल विस्थापन अपॉन समय, औसत चाल होगा कुल दूरी अपॉन जो इतना टाइम लगा, ठीक है ना। तो अब सिंपल बात करते हैं, हमने चाल पढ़ा और वेग पढ़ा, ठीक है ना। चाल क्या होता है, दूरी बटा समय, वेग क्या होता है, विस्थापन बटा समय। अब हमने कहा कि जब हमारी लंब कहीं दूरी की बात होती है तो हम लोग असमान चाल से चलते हैं, इसलिए हम लोग औसत चाल और औसत वेग की बात करते हैं। तो औसत चाल क्या होता है, कुल दूरी अपॉन कुल समय, औसत वेग क्या होता है, कुल विस्थापन अपॉन कुल समय, ठीक है ना। अब इन सब पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे जब इन सब पे जितने भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन है वो करेंगे। और हाँ, जो मैंने आपको बताया था कि एनसीईआरटी का जो क्रियाकलाप है आप लोग किया करिए, ठीक है। जो हमें जो लगेगा मुझे कराना चाहिए मैं वो कराऊंगा, बट आप लोग खुद से किया करिए। ये जो है एनसीईआरटी का उदाहरण नंबर 8.1 है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को आप लोग करो और आंसर जो है कमेंट में लिख दो, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें करा एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है तथा पुनः 16 किलोमीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है। वस्तु की औसत चाल क्या होगी, हमें पता है औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी अपॉन कुल लगा समय, ठीक है। कुल दूरी में क्या होगा, कितनी दूरी हुई 16 मीटर प्लस
16 मीटर, ठीक है ना, यानी 16 + 16 अपॉन टोटल समय कितना लगा 4 + 2 सेकेंड, ठीक है ना, यहाँ क्या हो जाएगा 32/6 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से आपका आंसर आ गया कितना, देखिए बहुत ही आसान है औसत चाल। पता क्या हमें क्या करना है, कुल दूरी अपॉन कुल समय कर लेना है। अभी मैं क्या कह रहा है, एक बस तो 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में करती है, और जो अगला 16 मीटर है वो भी कितने में 2 सेकंड में, यानी टोटल दूरी क्या हो जाएगी 16 किलोमीटर प्लस 16 मीटर, सॉरी 16 मीटर प्लस 16 मीटर, ठीक है ना, 32 हो जाए। अपन टाइम कितना है 6 सेकंड/6, तो आपका यहाँ से आंसर आ गया। इसके बाद 8.2 आपका एनसीईआरटी का उदाहरण नंबर 8.2 है, ठीक है ना, इसको हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। इसमें क्या कह रहा है, यात्रा शुरू होते समय कार का ओडोमीटर, तो हम पहले समझते हैं ओडोमीटर क्या होता है। जब आप कार में देखते हैं तो ऐसे एक नंबर होता है, ठीक है ना, उस पर लिखा होता है कि 1250, ठीक है ना, इसका मतलब आपकी गाड़ी जो है 1250 किलोमीटर चल चुकी है, ठीक है। तो इसमें क्या रहा है कि जब एक यात्रा शुरू करता है तो उस टाइम जो ओडोमीटर करता क्या है, ओडोमीटर आपका दूरी बताता है, दूरी बताने वाला यंत्र, ठीक है ना। अच्छा, कह रहा है कि जब कोई कार यात्रा शुरू करती है, ठीक है ना, यात्रा शुरू होते समय कार का ओडोमीटर कितना है इस पे रीडिंग, ठीक है। जब हमने कहीं हमको जाना है तो हम जब स्टार्टिंग की रीडिंग देखा तो मैंने 2000 किलोमीटर है, ठीक है ना, फिर प्रदर्शित करता है। और यात्रा समाप्ति के समय, जब समाप्ति होती है तो यात्रा, ये आपका शुरू के समय था, ये क्या है समाप्ति के समय जो आपका ओडोमीटर का रीडिंग होता है वो कितना हो जाता है 2400 किलोमीटर। आप सिंपल सोचते हो, आप बाइक चलाते हो ना, बाइक में भी ओडोमीटर होता है जो आपको बताता है कि कितनी किलोमीटर आपकी बाइक चल चुकी है, ठीक है ना। और एक होता है स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर करता क्या है, वो आपकी स्पीड बताता है कि आपकी चाल कितनी है। अब यहाँ से समाप्ति समय इतना हो गया, ठीक है ना। अब कितना टाइम लगा, इनको लगा जो है टाइम समय आपका 8 आवर लगा, यानी 8 घंटे लगा, ठीक है ना। आपसे पूछ रहा है यदि यात्रा में 8 घंटे लगते हैं तो कार की औसत चाल किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकंड में ज्ञात करें, ठीक है ना। अब आइए बात करते हैं औसत चाल क्या होता है। औसत चाल होता है कुल दूरी अपॉन कुल समय। यहाँ पे बताइए, जब वो शुरू करता है तो रीडिंग इतनी होती है और जब वो समाप्त करता है तो रीडिंग इतनी होती है, तो कितना चला होता है। देखिए फाइनल जो रीडिंग है 2400 किलोमीटर है और इनसे कितना 2000 है, यानी कितना चला है 400 किलोमीटर, ठीक है। जैसे सिंपल सा बात समझिए, आप इलाहाबाद पे आपकी रीडिंग कुछ हो, आप कानपुर जाओगे तो कुछ रीडिंग हो जाएगी, जो आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा कानपुर वाली रीडिंग माइनस इलाहाबाद वाली रीडिंग, तो वही सिंपल हम वही कर रहे हैं। कितना आ गया 400 किलोमीटर, यानी 400 किलोमीटर आपका डिस्टेंस आ गया, टाइम कितना दिया है 8 घंटे, ठीक है ना। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा यानी 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। इसे लिखते हैं 50 किलोमीटर इंटू एच की पावर -1, ठीक है ना, इस लिखने से लिखा है। अब कर रहे हैं इसको मीटर पर सेकंड में भी बताइए, तो मुझे बताइए औसत चाल हमारी कितनी है 50 किलोमीटर ना, देखो किलोमीटर पर आवर आई है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आ गया 50, देखो किलोमीटर को हम लोग लिख सकते हैं 1000 मीटर, ठीक है। आप किलोमीटर को लिख सकते हो 1000 मीटर, ठीक है ना। और घंटे हुए यानी 4 को देखो
1 हावर का मतलब होता है 60 मिनट, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए 1 हावर इक्वल टू हो जाएगा आपका 60 मिनट का मतलब यहाँ पे 60 इंटू 1 मिनट है ना, तो मिनट को क्या लिखेंगे 60 सेकेंड, यानी कितना आ गया 3600 सेकेंड, यानी 1 हावर इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 घंटा इक्वल टू हो जाएगा 3600 सेकेंड, यानी यहाँ आ जाएगा 3600 सेकेंड। देखो ए कट गया आपका, यहाँ से आ गया आपका 500 बाई 36 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। अच्छा अब ये समझ लीजिए, आपको 1 किलोमीटर पर हावर को आप लिख सकते हो 5/18 मीटर पर सेकेंड। देखो कैसे बता रहा हूं, यहां से 1 किलोमीटर पर हावर है, तो यहां लिख सकते हो 1 किलोमीटर लिख सकते हो 1000 मीटर अपन घंटे में क्या लिख सकते हो 3600 सेकेंड, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा 10/36 मीटर पर सेकेंड, ये कितना 1 किलोमीटर पर आवर निकल आ रहा है ना ये, याद क्या हो जाएगा, ये कहाँ पे ऊपर 2 से डिवाइड कर दो देगा, ये 5 बचेगा, यहाँ पर बचेगा 18 बचेगा मीटर पर सेकेंड, किसके बराबर 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। ये आपका उदाहरण नंबर 8.2 हो गया। अब ये हमारे एनसीईआरटी के 3 आसान प्रश्न है। पहला है चाल एवं वेग में अंतर बताइए। तो हमने आपको वेग और चाल में अंतर का एक चार्ट बनाया है, आप उससे देख सकते हो। अब मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, चाल क्या होता है, चाल होता है दूरी बटा समय, और वेग क्या होता है विस्थापन बटा समय। पहला अंतर तो ये हो गया। दूसरी चाल हमारा क्या है अदिश राशि है, वेग हमारा क्या है सदिश राशि है, ठीक है ना। तीसरा अंतर क्या है, चाल ये तो धनात्मक होगा या जीरो हो सकता है, पर वेग धनात्मक ऋणात्मक या जीरो तीनों हो सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ अंतर हमने 3 बता दिया। अच्छा समानता क्या है, समानता यह है कि दोनों का मात्रक जो होता है वो मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है, किस अवस्था में किसी वस्तु का औसत वेग का परिमाण औसत चाल के बराबर होगा, ठीक है ना। आप ये बताइए, यहां से मैं समझता हूं इस चीज को। औसत चाल बराबर क्या होता है कुल दूरी अपन कुल समय, ठीक है ना। और औसत वेग क्या होता है कुल विस्थापन अपन समय जो लगा है। अब एक बात बताइए, हमने बताया था ना कि अगर हम यहां से एक सीधी रेखा में चले, ठीक है ना, किधर सीधी रेखा में, और वापस ना आए यहां से यहां जाए सीधा, तो इस कंडीशन में दूरी और विस्थापन क्या होगा बराबर होगा। अगर दूरी और कुल विस्थापन आपस में बराबर हो तो क्या होगा औसत चाल औसत वेग क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। परिमाण की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये सिचुएशन हो सकता है वो सभी कंडीशन जिसमें औसत दूरी कुल दूरी और कुल विस्थापन आपस में बराबर होगा, उन सब सिचुएशन में औसत चाल और औसत वेग क्या होंगे आपस में बराबर होंगे। फिर आता थर्ड, एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या नापता है। तो हमने बताया था ओडोमीटर एक सिंपल डिवाइस है जो क्या करता है आपको बताता है कि कितनी दूरी तय की है वो गाड़ी, तो क्या बताता है दूरी, ठीक है। अभी हमारे 3 एनसीईआरटी के आसान क्वेश्चन हो गए, ठीक है। और हाँ अगर आपको कोई क्वेश्चन भेजना होगा ना तो मैंने बोला था आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको एक व्हाट्सएप नंबर दूंगा जिसपे आप मुझे वो क्वेश्चन भेज सकते हो, और जहां तक पॉसिबल होगा सॉल्व करके आपको देंगे, ठीक है ना। आपका एनसीईआरटी का उदाहरण नंबर प्रश्न आपका 4 है। इसमें कह रहा है एक वस्तु एक समान गति में होती है तब इसका मार्ग कैसा दिखाई देगा। तो अभी हमने एक समान और असमान जो है गति के बारे में नहीं पढ़ा, तो पहले पढ़ते हैं। एक समान गति, ठीक है। इसको एक उदाहरण समझते हैं, जैसे आप यहां से यहां जाते हैं, ठीक है ना।
यहाँ आपने शुरू किया, 1 सेकंड में, ये 0 सेकंड है, 1 सेकंड है, आपने कह दिया 5 मीटर, ठीक है। फिर अगले सेकंड में ये 2 सेकंड, कितना चले आप, 5 मीटर, ठीक है। अगले सेकंड में कितना चले, 5 मीटर, अगले सेकंड में कितना, 5 मीटर, अगले सेकंड में कितना चले, 5 मीटर, ठीक है। जब एक समान समय में तय की गई दूरी समान हो तो उसे क्या बोलेंगे, एक समान गति। देखिए इसका मतलब ये है कि अगर समान समय में समान दूरी चल रहा है तो क्या बोलेंगे, एक समान गति। जैसे समझिए, इसका मतलब है कि आपकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, यानी आपकी स्पीड क्या है, एक फिक्स है, तभी तो आप समान समय में समान दूरी तय करेंगे, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया, एक समान गति। असमान गति क्या हो जाएगी, जिसमें आप इक्वल समय में अलग अलग दूरी जो है तय करोगे। अब मान लो कि 1 सेकंड में आपने 5 मीटर चला, तो अगले सेकंड में आप 7 चल गए, अगले सेकंड में आप 3 चल गए, अगले सेकंड में आप 2 चल गए, तो क्या होगा आपका असमान गति। और समान गति क्या होगा, हर एक समय में इक्वल समय में इक्वल दूरी तय करेंगे आपको। अगर 1 सेकंड में आपने 5 चला है तो अगले भी 1 सेकंड में आप क्या चलोगे, 5 मीटर ही चलोगे, अगले 1 सेकंड में भी क्या चलोगे आप, 5 मीटर चलोगे, तो उसे क्या बोलेंगे आप, एक समान गति, ठीक है। अब इसमें करा एक वस्तु एक समान गति में होती है, तब इसका मार्ग कैसा होगा, तो इसका मार्ग क्या होगा, एक सरल रेखीय गति, एक सरल रेखा, ठीक है। अब इसके बाद ऐसे मार्ग तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हम आपको एक सिंपल आंसर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम शुरू करेंगे त्वरण क्या होता है, ठीक है ना। तो हमारा अगले लेक्चर होगा त्वरण। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेखीय या ग्राफी वगैरह।